नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में इस वक्त जश्न का माहौल है क्योंकि बीजेपी लगभग 2.5 दशक से ज्यादा के बाद दिल्ली में वापसी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के सभी नेता का उत्साह बढ़ा हुआ है क्योंकि ये जीत बहुत बड़ी जीत थी। 48 सीटों के साथ बीजेपी ने वापसी की। अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं हैं। तमाम नाम चल रहे हैं, कोई प्रवेश वर्मा, कोई मोहन सिंह बिष्ट, कोई कपिल मिश्रा, कोई स्मृति ईरानी, तो कोई बासुरी स्वराज। तमाम अपने अपने तरीके से नाम दिए जा रहे हैं। बाकी बीजेपी नाम कैसे तय करती है ये सबको पता है। लेकिन बात अब यहां पर यह होने लगी है कि दिल्ली में अतिक्रमण जो है, अवैध अतिक्रमण या अतिक्रमण कुछ भी बोलिए, उससे जनता त्रस्त है और अवैध मस्जिद और मजारों से भी जनता त्रस्त है, जिसके खिलाफ अलग अलग संस्थान, अलग अलग संगठन लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अलग अलग लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो अब जब भगवाधारी पार्टी आ गई है जो कि अवैध अतिक्रमण, मस्जिद, मजारों के खिलाफ एक्शन ज़्यादा लेती है, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा? मेरे साथ एडवोकेट योगेश अग्रवाल है जो कि दिल्ली के ही हैं, उनसे ही थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। जी रोहित जी, सबसे पहले तो योगेश जी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, ये बताइए कि उम्मीद थी कि दिल्ली में कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखो, उम्मीद तो किसी ने भी नहीं करी थी कि इतना फेरबदल होगा, लेकिन बीजेपी पहले से ही कॉन्फिडेंट थी। आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले रमेश बिधूड़ी जी ने तो ये ऐलान ही कर दिया था कि दिल्ली के अंदर 42 से लेकर के 52 सीटों के बीच में बीजेपी की आएंगी। आई डोंट नो कैसे इनको पता लग जाता है दिल्ली के अंदर इतनी सीटें लेके आ रहे हैं। कैसे इनके एनालिसिस हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह के एनालिसिस किसी ने भी नहीं करे थे। और वही हुआ, 48 सीटें लेकर के आए हैं। और कोइंसिडेंट है कि हरियाणा में भी 48 सीटों के साथ सरकार बनाई, दिल्ली में भी 48 सीटों के साथ सरकार बनाई। अब देखते हैं सीएम कौन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, अब सीएम कौन बनेगा उसके लिए इंतजार करना होगा। आखिरी में मैं एक सवाल करूंगा कि आपके हिसाब से कौन हो सकता है, लेकिन उससे पहले सीएम कौन बनेगा ये बताइए। अवैध अतिक्रमण से परेशान है दिल्ली, जगह जगह अवैध अतिक्रमण है। एक तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई आपको दिख रही है कि यहाँ पर भगवाधारी सरकार में होने जा रही है, और जो मस्जिद मजार अवैध है या जिनका हिस्सा अवैध है उनके खिलाफ क्या आपको लग रहा है उसी तरीके से कार्रवाई होगी जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हो रहा है, जैसे बुलडोजर वहां चल रहा है? ये आज की ही तस्वीरें हैं उत्तराखंड के कुशीनगर की, जहां पर मदनी मस्जिद गिरा दी गई, जो इस वक्त विंडो में चल रही है। जी देखिए, उम्मीद तो यही करी जा रही है रोहित जी कि इस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं सरकार से कि कोई गलत काम करना है। क्योंकि जैसे ही आपने अवैध वर्ड यूज करा, अवैध का मतलब इलीगल है, और अगर इलीगल चीज को हटाया जाएगा तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। अब भगवाधारी पार्टी अगर बैठेगी और उनके सामने इस तरह के अवैध स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी ऐसी दरगाहें देखी हैं जो पुलों पे बनी हुई हैं, और वो बोलते हैं पुराने हैं, पुल जब से नहीं थे उससे पहले की अपने वो दरगाहें बताते हैं वो बनी हुई हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, जो अवैध स्ट्रक्चर हैं, वो तो हटने चाहिए। अब बात यह है, क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे कैंपेन के अंदर अब की बार, क्योंकि जितने भी चुनाव हुए वहां पर वो कहीं ना कहीं एक रिलीजन कार्ड खेलते थे, लेकिन दिल्ली के इस चुनाव के अंदर कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम नहीं करा गया। और हमने देखा योगी जी की भी मीटिंग्स बहुत कम हुई हैं आपकी बार दिल्ली के अंदर, उनकी रैलियां कम हुई हैं। उनकी 12 रैलियां थी, लेकिन फिर उनकी 12 रैलियां थी, 6 कर चुके थे। फिर 29 तारीख को जो कुछ भी हुआ महाकुंभ में विभत्स था, उसके बाद उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी महाकुंभ थी। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव भी लड़ा गया है, इसका जो सिग्नल है वो तो यही जाता है कि बीजेपी ये नहीं दिखाना चाहती कि वो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, जब अवैध की बात आती है, अब अवैध मस्जिद हो या मंदिर हो, अगर कार्यवाही होगी तो मुझे लगता है सब पे होनी चाहिए। और क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑलरेडी ऐसी संस्थाएं हैं, क्योंकि लगभग मेरे को एक डाटा मिला था जिसमें यह बोला जा रहा है कि 3000 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर है दिल्ली के अंदर जहां पर अवैध मस्जिद, मदरसे और ये दरगाह बनाई गई हैं, और वो अवैध रूप से सरकारी जमीन पे बने हुए हैं। अब अगर किसी सरकारी जमीन पे बने हुए स्ट्रक्चर को हटाया जाता है तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई गलत काम हो रहा है। हाँ, अब सीएम कौन बनेगा, उनका विचारधारा कैसी है, क्योंकि अगर प्रवेश वर्मा जी सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचार इस तरीके के हैं और वो प्रो हिंदू होकर के बात करते हैं, तो मुझे लगता है जरूर कार्रवाई होगी। अब अवैध पे कार्रवाई होगी तो इसके अंदर अगर कुछ लोगों को मिर्च लगेगी तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। समस्या तो आएगी, इतना आसान नहीं है। मिर्च ही लगेगी या संभल जैसा कुछ हो भी सकता है? नहीं, संभल जैसा होना दिल्ली के अंदर पॉसिबल नहीं है। देखिए रोहित जी, ये कैपिटल है और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, हमारी दिल्ली पुलिस बहुत मुस्तैद है। इस तरह की समस्या दिल्ली के अंदर हो पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब आप ये मानेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है
तो दिल्ली की भी सड़कों पर, दिल्ली की ही गलियों में बुलडोजर दिखता हुआ नजर आएगा? देखो, बुलडोजर नजर आएगा अब, क्योंकि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने बोल दिया मैं यमुना साफ करके दिखाऊंगा 5 साल के अंदर। अब ऐसा नहीं है इलेक्शन से पहले बोला, इलेक्शन के बाद बोल के गए हैं कि दिल्ली की सड़कों को हम ठीक कर देंगे, यमुना जी को बिल्कुल साफ कर देंगे। तो अब इन सभी मुद्दों के साथ साथ अगर अवैध स्ट्रक्चर के ऊपर काम होता है तो मुझे लगता है दिल्ली को सुधारने में बहुत बड़ा काम कर सकती है बीजेपी आने वाले 5 सालों के अंदर। अब मौका है। आपने योगेश जी क्योंकि कहा कि अवैध- हिंदू मुस्लिम बहुत इस चुनाव में नहीं हुआ, लेकिन एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। जो आपने सही कहा कि हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, यहाँ पर विकास और फ्रीवीज की ही बात होती रही दिल्ली में दोनों तरफ से। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है पड़पतगंज, जहाँ से अवधूजा चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से रविंद्र सिंह नेगी चुनाव लड़ रहे थे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई वो हर दुकानों पे जा रहे हैं, कह रहे नाम क्यों नहीं लगाया, क्या नाम है तुम्हारा? सद्दाम नाम है, नाम लगाओ। तुम्हारा क्या नाम है? रवि नाम है, नाम लगाओ। तुम्हारा नाम गुप्ता जी, नाम लगाओ। तो उसको लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखिए बीजेपी आई नहीं, विधायक आए नहीं कि हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया इन्होंने फिर से। नहीं, मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर कोई दुकानदार है तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपाता है? देखो, हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म के अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं, हम क्योंकि ऐसे इंसिडेंट आप देख चुके हो कि थूक डाला जाता है खाने के अंदर। अब अगर कोई हिंदू ऐसा है जो सोचता है कि मुझे ऐसी दुकान से ही सामान खरीदना है, ऐसी दुकान से ही खाना खरीदना है, जो हिंदू हो, तो इसमें समस्या क्या है? नाम बताने में, आइडेंटिटी बताने में क्या दिक्कत है? हम किसी के काम को रोकने की तो थोड़ा बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि दुकान को बंद कर दो। वहां खाली नाम ही तो पूछा जा रहा है। अब मेरी अगर उसकी चॉइस काम करने की है तो मेरी भी तो चॉइस सामान खरीदने की है। यहाँ पर अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से किस दुकानदार से सामान खरीदेगा, इसके ऊपर भी क्या गवर्नमेंट लोग लगा सकती है? किसी की आइडेंटिटी को छुपाया क्यों जा रहा है? छुप करके क्यों काम किए जा रहा है? अगर कोई दुकानदार अपना नाम लगा करके काम करेगा तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया है? ये तो हमारे अपनी सोच के ऊपर बात है ना। आज की डेट में अगर मुझे कहीं से खाना खाना है, खाना खा के खरीद करके खाना है, तो मैं चाहता हूं मैं ऐसी जगह से खरीदूं जहां साफ सुथरा हो। अब आपको पता है इनकी ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं लोगों के, जहां पर इनका ये तो बोलते हैं कि थूकने से इनको वो मिलता है, शफा मिलता है। अब इस तरह का शफा हम नहीं चाहते ना लेना। ठीक है, अपने लोगों को खिलाओ। बिल्कुल। ऐसे में आखिरी के 2 सवाल, एक तो आपने शायद जवाब दे ही दिया कि मुख्यमंत्री आपको कौन दिख रहा है। मैं 2-4 नाम लूंगा सब। मोहन सिंह बिष्ट जो कि करावल नगर से पहले जीतते थे, अब की मुस्तफाबाद से जीत कर आए। कपिल मिश्रा करावल नगर से जीत कर आए। फिर प्रवेश वर्मा, भले विधुड़ी हार गए लेकिन विधुड़ी का भी नाम चल रहा है कि भाई बनाया जा सकता है, बाद में चुनाव लड़वा देंगे किसी सीट से। बाहर से नाम चल रहा है मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, बासुरी स्वराज। देखो, मुझे रोहित जी इन सब में जो सबसे बड़े दावेदार लग रहे हैं वो जाइंट किलर परवेश वर्मा जी लग रहे हैं। इसके अलावा एक नाम आपने इसमें छोड़ दिया है जी, वो है बीजेपी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी। वीरेंद्र मुझे सचदेवा लगता है का भी वो नाम। वीरेंद्र सचदेवा जी, मुझे लगता है वो भी इस सीट के दावेदार हो सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि अब आने वाले टाइम में बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को देख रही है, पंजाब के चुनाव को देख रही है, तो हो सकता है वो इस तरह का कोई कार्ड खेलें जिसके अंदर वो महेंद्र सिरसा को भी हो सकता है दावेदार बना दें। मनिंदर सिरसा, दुष्यंत गौतम, तमाम नाम चल रहे हैं अभी तो इस दलितों तरह का के नाम भी, चल रहे हैं, राजपूतों का, लेकिन हर तरीके से नाम चल रहा है। हाँ, लेकिन मुझे जो लगते हैं 2 दावेदार ज्यादा बड़े लगते हैं, उनमें से एक नाम परवेश वर्मा और दूसरा वीरेंद्र सचदेवा है, जो मुझे लगता है इन दोनों में से कहीं ना कहीं ठीक बीजेपी है। चॉइस एक आखिरी सवाल छोटा सा। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि जितना भी वक्त लग जाए यमुना को साफ करेंगे। दिल्ली आपने हमें सौंपी है, दिल्ली के असली मालिक आप ही हैं, मतलब जनता है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए हर एक दिन काम करूंगा। आपको लग रहा है कि कितना भी वक्त लग जाए लेकिन यमुना साफ होगी इस सरकार में? जी देखो, बिल्कुल होगी और करनी ही पड़ेगी। अब 93 के बाद 98 तक इन्होंने सरकार चलाई जिसमें 3 मुख्यमंत्री बने बीजेपी के। सबसे पहले खुराना जी बने, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जो आज तक हम दिल्ली में देख रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा जी रहे, सुषमा स्वराज जी रही। उसके बाद 98 के बाद अब मौका मिल रहा है दिल्ली में इनको राज करने का। और अगर अब भी ये काम नहीं करेंगे, अब भी अपनी बातों को पूरी नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, जैसे उन्होंने केजरीवाल जी को सबक सिखाया है, उनको धोबी पछाड़ दिया है। ये धोबी पछाड़ है, ये जो अब की बार दिया है, ये उनको पटक करके बता दिया है कि देखो आपको 62 से हम 22 पे कैसे लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। और तो जनता बहुत समझदार है। जनता ने 4 जून को भी समझदारी दिखाई, जनता ने 8 फरवरी को भी दिखाई। जनता कब किसको आईना दिखा दे ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो वादे किए गए हैं उन वादों को क्या बीजेपी पूरा करेगी ये सवाल है। लेकिन अवैध अतिक्रमण, मस्जिद, मजारों या जो भी अवैध है
उन पर किस तरीके से कार्रवाई नए सरकार में होगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बाकी सीएम कौन होगा, कानूनी प्रक्रिया होगी रोहित जी, कानूनी प्रक्रिया होगी जी जी, इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की और गाइडलाइंस है कि आप बाकायदा वो उनको नोटिस देंगे, अगर रहने का घर नहीं है तो उनको बाकायदा सब कुछ। जैसे आज कुशीनगर में हुआ, मदनी मस्जिद है जिसको विवाद 1999 से चला आ रहा था, फिर बीच में सरकारें ऐसी आ गई जो कि अल्पसंख्यकों की ऐसी रही कि उन पर मामला ही नहीं दर्ज हो रहा। 17 में आया तो फिर योगी आदित्यनाथ से लोगों ने मुलाकात की, मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने गिराने को स्टे दे दिया 8 तारीख तक का कि भाई आप जवाब दे दीजिए कैसे आपने नगर पालिका की जमीन पर बनाया। 8 तारीख तक जवाब नहीं दे पाए। ये जो विजुअल चल रहे हैं कुशीनगर में आज ध्वस्त कर दिया गया। तो पूरे प्रक्रिया के साथ सरकार चल रही है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी बुलडोजर देखने को मिल सकता है और अवैध कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर गरजता हुआ दिख सकता है। फिलहाल योगेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।